हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग हिस्ट्री के पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, सीडीपीओ वगैरह जितने भी और सिविल सर्विस एग्जाम है, पीएससी एग्जाम है, में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस। ओके, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और सेशन को पूरा देखें, आपको काफ़ी ही लाभ होगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 6 पार्ट कर लिया, ये 7वां पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और होने वाला है। ओके, तो आइए 315 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सिंध का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? ऑप्शन है सर चार्ल्स नेपियर, सर जॉन किंग, हेनरी लॉरेंस और रॉबर्ट मोंटेगो मैरी। तो आंसर ए हो जाएगा सर चार्ल्स नेपियर, सिंध का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सिंध के संलग्न होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलिनबर्ग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंगटन। तो बी करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड एलिनबर्ग। ओके, 317 नंबर है, मुर्शिद कुली खान ने दक्का से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? काशिम बाजार, मुंगेर, मुर्शिदाबाद, गौर। आंसर सी हो जाएगा मुर्शिदाबाद। ओके, अगला है, किसने पलासी के युद्ध में सिराज उद दौला को पकड़ा और फांसी पर लटकाया? तो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मीरान, मीर जाफर का पुत्र। ओके, याद रखेंगे। 319 नंबर है, सिराज उद दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में अंग्रेजों ने अनेक विशिष्ट व्यक्तियों को अपने साथ मिलाया, लेकिन उनमें से एक षड्यंत्रकारी ने पहले से तय लूट के हिस्से की बजाय एक बड़े हिस्से की मांग की, जिसकी संतुष्टि के लिए क्लाइव ने कुख्यात साजिश रची। तो आंसर डी हो जाएगा ओमी चंद। ओके, अगला है, ब्लैक होल एपिसोड से संबंधित सारी जानकारी एक अंग्रेज द्वारा एक तरफा हिसाब से पाई गई, उस अंग्रेज का क्या नाम था? ऑप्शन से विलियम हैमिल्टन, जॉन सूरमन, हॉलवेल, स्टीफन। तो सी इज द करेक्ट आंसर, हॉलवेल। ओके, 321 नंबर है, ब्लैक होल एपिसोड कहाँ हुआ था? मुर्शिदाबाद, दक्का, मुंगेर, कलकत्ता। तो डी करेक्ट आंसर, कलकत्ता। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे और सेशन को पूरा देखें, निश्चित ही आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। अगला देखते हैं, मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ एक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संधि की, उस अवध के नवाब का क्या नाम था? नजीब उद्दौला, अजीज उद्दीन, शुजाउद्दौला, गाजी उद्दीन। तो 322 का सी करेक्ट आंसर है, शुजाउद्दौला। ओके, याद रखेंगे। 323 नंबर है, 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था? सर चार्ल्स ईयर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉब चार्नोक, सर विलियम नॉरिस। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स ईयर। ओके, याद रखेंगे। मुगल दरबार में सन 1715 में भेजी गई अंग्रेज एम्बेसी का प्रमुख कौन था, जो मुगल सम्राट फर्रुख सियार से फॉरमैन प्राप्त करने में सफल रहा? ऑप्शन है थॉमस पिट, विलियम हैमिल्टन, एडवर्ड स्टीफन, जॉन सूरमैन। तो आंसर हो जाएगा डी, जॉन सूरमैन। ओके, सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, जैसा कि आपको देखने से लग भी रहा होगा। ओके, अगला है, किस अंग्रेज ऑफिसर ने 1763 में लड़ाई की श्रृंखला में मीर कासिम को हराया? मेजर हेक्टर मुनरो, मेजर एडम, कर्नल मेल्सन, कर्नल हालवेल। और 325 का आंसर हो जाएगा बी, मेजर एडम। ओके, 326 नंबर, बंगाल की दोहरी सरकार के अंतर्गत एक ही व्यक्ति नवाब की ओर से डिप्टी सूबेदार और अंग्रेज कंपनी की तरफ से डिप्टी दीवान था, वह एक व्यक्ति कौन था? मीर मदन, अब्दुल्ला खान, शौकत जंग, मोहम्मद रजा खान। तो डी करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद रजा खान। 327 नंबर है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई, जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई? विलियम बेंटिंक, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर, कॉर्नवालिस। अगला है, किसकी वायसरायशिप में 3 प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाईकोर्ट स्थापित हुआ? वारेन हेस्टिंग्स, जॉन लॉरेंस, डलहौजी, कैनिंग। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ओके, 329 नंबर, विधवा विवाह कानून किसने पास किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैनिंग, डलहौजी, ऑकलैंड, विलियम बेंटिक। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डलहौजी। याद रखेंगे। 330 नंबर, अंग्रेजों ने कब अंग्रेजी को निर्देश देने का माध्यम बनाया? 1813, 33, 35, 44। तो सी इज द करेक्ट आंसर 1835 में। ओके, 331 नंबर है, भारत में लड़कियों की पढ़ाई हेतु किसने कार्यालयी अनुमोदन दिलवाया? डलहौजी, विलियम बेंटिंक, हार्डिंग, एलिन ब्रॉड। तो ए करेक्ट आंसर होगा डलहौजी। ओके,
332 नंबर है सर चार्ल्स वुड, जिसने 1854 की शैक्षिक स्थिरता ड्राफ्ट की तब था भारत का राज्य सचिव, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। तो आंसर हो जाएगा सी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट है 333 नंबर, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 का अध्यक्ष कौन था? थॉमस रैली, डब्ल्यू हंटर, मैकाले, सादलर। तो आंसर हो जाएगा बी, डब्ल्यू हंटर। 334 नंबर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलाकर बनी दोहरी सरकार ने कब होम गवर्नमेंट लेवल पैदा किया? 1784 में, 1813, 1833, 1853। तो ए करेक्ट आंसर 1784। अगला है 335 नंबर, किसने आर्थिक प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करने का प्रथम प्रयास किया? रिपन, मेयो, कर्जन, लिटन। आंसर हो जाएगा बी, मेयो। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 336 नंबर है, आधुनिक भारत में स्थानीय निजी सरकार का पद प्रदर्शक सामान्यतः किसे माना जाता है? रिपन को, मेयो को, लिटन को, कर्जन को। ए इज द करेक्ट आंसर, रिपन को। ओके, 337 नंबर है, ICS परीक्षा का एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेना प्रारंभ हुआ? 1912, 1922, 1932, 1935। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922 में। ओके, बी, याद रखेंगे। 338 नंबर है, अंग्रेजों ने 1800 यहाँ 54 हो जाएगा, 1854 तक भारत में अपनी उपनिवेश संबंधी नीतियों को समर्थन करने के लिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का आश्रय लिया। वो क्या था? सामाजिक पद्धति, व्यापारिक पद्धति, औद्योगिक पद्धति, शैक्षिक पद्धति। तो डी होगा शैक्षिक पद्धति। ओके, अगला है 339 नंबर, बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी निपटारे करवाए? कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, जॉन लॉरेंस। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, कॉर्नवालिस ने। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। 340 नंबर है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति का परिचय कराने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार था? एली फिनस्टोन, थॉमस मुनरो, मैकटेना, जॉन लॉरेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 340 का बी, थॉमस मुनरो। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ड्रेन थ्योरी का संस्थापक कौन था जिसने भारत से इंग्लैंड में निरंतर धन गमन का खुलासा किया? तो इज द करेक्ट आंसर दादा भाई नौरोजी। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 342 नंबर, ब्रिटिश इंडिया में इनमें से कौन सा खेती उद्योग नहीं था? इंडिगो, चाय, कॉफ़ी, नमक के ढेले। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक के ढेले। 343 नंबर, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू किया गया? बम्बई थाने, कलकत्ता और मद्रास, बम्बई आगरा, कलकत्ता आगरा। तो 343 नंबर का आंसर डी होगा, कलकत्ता और आगरा के बीच। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 344 नंबर, इनमें से कौन से सही मिलान के हैं? वुड डिस्पैच, प्रारंभिक शिक्षा, गलत है। हंटर कमीशन, माध्यमिक शिक्षा, ये भी गलत है। रैली कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा, ये करेक्ट है। सैडलर कमीशन, रिजेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये भी गलत है। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। 345 नंबर, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो कॉर्नवालिस का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, न्यायिक और राजस्व का पृथक प्रबंधन। वेलेशैली, सहायक संधि पद्धति, और विलियम बेंटिक, पतन का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। चौथा है डलहौजी, अपील और सर्किट की प्रांतीय अदालतों को रद्द करना। ओके, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला है 346 नंबर, ये भी मैचिंग है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। बम्बई सूबा, मद्रास सूबा, आगरा सूबा, जनसामान्य कार्य विभाग। तो बम्बई सूबा का हो जाएगा वेलेशली, मद्रास सूबा हेस्टिंग्स, आगरा सूबा विलियम बेंटिक, और जन सामान्य कार्य विभाग डलहौजी। ओके, बी। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला है 347 नंबर, कौन सा कूट सूची में सही मिलान देता है? गोरखा युद्ध, तो इसका आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स। ओके, हेस्टिंग्स के काल में हुआ। ठगी को दबाना, विलियम बेंटिक, डी। ओके,
और भारतीय प्रेस की आज़ादी, ये हो जाएगा मेटकॉफ। और डाक पद्धति का परिचय, ये डलहौजी के काल में। ओके, अगला है 348 नंबर, सॉरी, यानी कि इसका आंसर आपका डी करेक्ट आंसर है। ओके, 348 नंबर, ये भी कॉलम 1 कॉलम 2 से मैच करना है। मेयो, राज्य रेलवे का आरंभ, ये सही है। नॉर्थब्रुक, वेल्स के प्रिंस का दौरा। लेटन, दिल्ली दरबार में सभा करना। रिपन, भारत में प्रथम गणना। यानी कि सारा करेक्ट है सामने वाला। ओके, नेक्स्ट है मैचिंग, कॉलम 1 कॉलम 2 से मैच करना है। कर्जन, लॉर्ड कर्जन प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून लाया था। रिपन, अकाल की गुप्त भाषा। अब मेयो, खेती और वाणिज्य का विभाग। और लैंसडाउन, ये हो जाएगा डुरेंट कमीशन। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। यानी कि इसका आंसर 349 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 350 नंबर है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है इसमें भी। कॉलम 1 में क्या है देखते हैं। फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ओके, उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसका आंसर हो जाएगा डी, सर एलिजाह इम्पी। तीसरा है गवर्नर जनरल काउंसिल का प्रथम कानूनी सदस्य, यानी कि लॉर्ड मैकाले हो जाएगा इसका। प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल, ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ओके, याद रखेंगे। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 351 नंबर है, ये भी मैचिंग है। सारे मैचिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक मैचिंग से आपको 4 क्वेश्चन पूरे हो जा रहे हैं। ओके, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति, ये किस चार्टर एक्ट के अधीन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट, यानी कि एक का बी। 1,00,000 रुपये वार्षिक का विधान शिक्षा हेतु, इसका आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रद्द करना, इसका हो जाएगा 1858 का एक्ट। और पोर्टफोलियो का पद्धति का परिचय, इसका करेक्ट आंसर भारतीय काउंसिल्स एक्ट 1861। ओके, याद रखेंगे। यानी कि इसका आंसर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ये भी मैचिंग है, आइए देखते हैं। राज्य और प्रांतीय नियम संबंधी सभा की स्थापना, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, सी इसका हो जाएगा। ICS की प्रतियोगात्मक परीक्षाओं का परिचय, 1853 का चार्टर कानून। ओके, अब भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति, ये हो जाएगा 1858 का कानून। और जातिगत नियोजकों का परिचय, इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट है 353 नंबर। दिल्ली के मुगल सम्राट की पत्नी को अंग्रेजों के लिए भेदिए का अभिनय कर राजद्रोहियों के कार्यों को जानबूझकर तोड़ने के लिए कहा गया, वह महिला कौन थी? हजरत महल, जीनत महल, मुमताज महल, फातिमा बेगम। तो बी करेक्ट आंसर जीनत महल। ओके, अगला है, इनमें से कौन से वाक्य सिपाहियों के दुख के मूल कारण थे? ओके, वेतन और बढ़ोतरी में निर्णय, ये भी सही है। अंग्रेज अफसरों द्वारा सिपाहियों के साथ गलत व्यवहार, ये भी सही है। दूरवर्ती प्रदेशों में लड़ने के दौरान प्रदत्त बट्टे को अंग्रेजों द्वारा निरस्त करना, ये भी सही है। अंग्रेज हुकूमत के आदेशानुसार समुद्र पार जब भी सिपाहियों की ज़रूरत पड़े उन्हें भेजना, ये भी करेक्ट है। अंग्रेज सेना के अफसरों द्वारा ईसाई मिशनरीज को बढ़ावा देना, ये भी करेक्ट है। यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सारे करेक्ट हैं। 355 नंबर है, इनमें से कौन से कानून 1856 में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा पास किए गए? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, सती प्रथा का अंत, धार्मिक अयोग्यता कानून, सामान्य सेवा भर्ती कानून। तो आंसर हो जाएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, धार्मिक अयोग्यता कानून और सामान्य सेवा भर्ती कानून, यानी कि 1, 3, 4, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगला है 356 नंबर। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूसों वाली नई एनफील्ड राइफलें कब आई? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857।
सी इज़ द करेक्ट आंसर, जनवरी 1857। ओके, याद रखेंगे। अगला है, इनमें से कौन से कथन मंगल पांडे के बारे में गलत है? वह बरहमपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही था, ये आपका गलत हो जाएगा। ओके। मार्च 1857 में इसने अकेले क्रांति की और 2 अंग्रेज अफसरों को मार गिराया, ये भी गलत है। जब उसे स्थिति के निराशाजनक होने का एहसास हुआ तब उसने आत्महत्या का एक निरर्थक प्रयास किया, ये सही है। अंग्रेजों द्वारा उसे फांसी दी गई, ये भी सही है। ओके, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 1 और 2 गलत है, बाकी सही है। अगला है, 1857 की क्रांति कहाँ हुई? नौशहर, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, तो मेरठ आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट है मैचिंग। नाना साहेब, हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह। तो आपको इसमें कौन सा सही सो में मैचिंग है वो आपको बताना है। नाना साहेब कानपुर, ये सही है। हजरत महल लखनऊ, ये भी सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ये भी सही है। खान बहादुर खान आरा, ये गलत है। कुंवर सिंह बरेली, ये भी गलत है। ओके, यानी कि 1 2 3 सही है, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। पहला है, कुंवर सिंह घायल होने के कारण अपने पूर्वजों के घर में मृत्यु, इसका दूसरा हो जाएगा। नाना साहेब नेपाल पलायन कर गए थे, ये भी सही है। तो चौथा यानी कि बख्त खान, इसका हो जाएगा अवध में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए मृत्यु। ओके, 5वां, सी का 5वां। मौलवी अहमदुल्ला, इसका हो जाएगा पुवेन के राजा द्वारा हत्या। रानी लक्ष्मीबाई, इसका हो जाएगा ग्वालियर अंग्रेजों से लड़ते हुए मृत्यु। ओके, यानी कि 360 का सी आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में एक बड़ी मात्रा में अंग्रेज आदमी और औरतों को सुरक्षित व्यवहार का वादा करके मौत के घाट उतार दिया गया। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, कहाँ पर? कानपुर में। ओके, नेक्स्ट है, वे कौन से उर्दू शायर थे जिन्होंने दिल्ली के पुरुष नागरिकों को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा मौत के घाट उतरते देखा? फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, मिर्ज़ा गालिब, मीर बाबर अली अनीस। तो सी होगा मिर्ज़ा गालिब। 363 नंबर है, वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को राजद्रोहियों का सर्वोत्तम और बहादुर सेना प्रमुख माना? तो 363 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सर ह्यूज रोज। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किताबों की सूची को उनके लेखकों से मिलाइए। आइए देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इसका हो जाएगा, इधर तीनों कोई नहीं है, ये हो जाएगा टी.आर. होम्स। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स। फिर है ए हिस्ट्री ऑफ सिपाही वार इन इंडिया, इसका हो जाएगा सर J.W. काने, ये करेक्ट है सामने वाला। इंडियन म्यूटिनी, इसका हो जाएगा G.B. मालेशन। ओके, पहला। आगे देखते हैं। द सिपाही रिवोल्ट, इट्स कॉजेज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा H. मीड, ये भी सामने वाला करेक्ट है। और लास्ट है 1857, ये लिखा गया था। आपका आंसर इसका इधर होगा S.N. सेन। ओके, 1857 किसके द्वारा लिखा गया? 1857, S.N. सेन। ओके, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगला है 365 नंबर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब के लेखक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, V.D. सावरकर, S.R. शर्मा, R.C. मजूमदार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, V.D. सावरकर। ओके, नेक्स्ट है, मैचिंग है, आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। फजारी मूवमेंट, इसका हो जाएगा सरायतुल्ला। और बहाबी मूवमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे ध्यान से। बहाबी मूवमेंट, सैयद अहमद, पागलपंथी मूवमेंट, करम शाह, और कूका मूवमेंट, भगवत जवाहरलाल। ओके, यानी कि
सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगला है, कौन से सिख गुरु कुका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह है। डी इज़ द करेक्ट आंसर, गुरु गोविंद सिंह। ओके, 368 नंबर है, ये भी मैचिंग है। चौर, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भील, ये हो जाएगा खानदेश। कोली, ये हो जाएगा सह्याद्री पहाड़। खसीस, इसका हो जाएगा मेघालय। ओके, तो सारी जनजातियां हैं ये, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, 368 का बी। तो ये आज का सेशन था दोस्तों। कैसा लगा आपको आज का सेशन, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।